हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव जीके। फ्रेंड्स, आज हम लूसेंट सामान्य ज्ञान के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक अट्रैक्टिव जीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटे को भी दबा दे, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा कहाँ थी? बादामी। पूर्वी चालुक्य की मूल शाखा कहाँ थी? बेगी, आंध्र प्रदेश। पश्चिमी चालुक्य की मूल शाखा कहाँ थी? कल्याणी। वातापी के चालुक्य या मूल चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। बेगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य के संस्थापक कौन थे? कुब्ज विष्णुवर्धन। कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य के संस्थापक कौन थे? तैलभ द्वितीय। कांची के पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन प्रथम। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंड, जिसे वातापी का विजेता भी कहते हैं, की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? विक्रमादित्य प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजराज प्रथम। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल वंश के शासकों ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्यों ने। पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान कौन सा है? महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किस शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय सेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराज प्रथम। रविकीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेगुती मंदिर ऐहोल का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। ऐहोल का लाड़ खां
मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। पापनाथ का मंदिर पत्तड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? वातापी के चालुक्य वंश। मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम। विचित्र चित्त, मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? महेंद्र वर्मन द्वितीय। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? पल्लव। मंदिर निर्माण शैली और उसके प्रतिपादक महेंद्र वर्मन शैली के प्रतिपादक कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम। मामल्ल शैली के प्रतिपादक कौन थे? नरसिंह वर्मन प्रथम। राज सिंह शैली के प्रतिपादक कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। अपराजित शैली के प्रतिपादक कौन थे? नंदी वर्मन। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम का। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल शासक के पास। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ में स्थित है? चिदम्बरम। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलप द्वितीय के द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान किसमें है? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर किसके किसके बीच बनाया गया है? 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? एलिफेंटा गुफा। ह्वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। मामल्ल। राष्ट्र प्रांत का प्रधान कौन कहलाता था? विषयिक। विषय जिला का प्रधान कौन कहलाता था? राष्ट्रिक। कोट्टम जिसे तालुका भी कहते थे उसका प्रधान क्या कहलाता था? ग्राम भोजक। ग्राम का प्रधान क्या कहलाता था? देशाधिकृत। अलवारों जिसे वैष्णव संत एवं नयनारों जिसे शैव संत द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? पल्लव राजवंश। महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? पेरुंदेव नार। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों जिसे सप्त पैगोडा कहते हैं का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। मामल्ल। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? कांची का कैलाश मंदिर। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जेरोएस्ट्रियनों जिसे पारसी भी कहते हैं को शरण दी थी जो पारसिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? राष्ट्रकूटों ने। बेगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? राजेंद्र तृतीय जिसे कुलोत्तुंग चोल प्रथम कहते हैं। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य 6। विक्रमांक चरित का रचयिता विल्हन एवं मिताक्षरा के रचना विज्ञानेश्वर किसके संरक्षक थे? विक्रमादित्य 6। मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। गोपुरम जिसे मुख्य द्वार भी कहते हैं के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? कांची का कैलाश मंदिर।
12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? कर्नाटक। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही कारी घोषित कर देते थे? चोल। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? केवल हिंदू, बौद्ध और जैन से। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन थी? नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण तृतीय। वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक कौन था? माड़वर्मन कुलशेखर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम। किसने मान्यखेट या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? अमोघवर्ष ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की? अमोघवर्ष ने। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान क्या कहलाता था? राष्ट्रपति। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं था? सायन। पम्म ने किस ग्रंथ की रचना की थी? आदि पुराण। पोन्न ने किस ग्रंथ की रचना की थी? शांति पुराण। रन्न ने किस ग्रंथ की रचना की थी? अजित पुराण। सक्टायन ने किस ग्रंथ की रचना की थी? अमोघ वृत्ति। पम्म ने आदि पुराण, पोन्न ने शांति पुराण, रन्न ने अजित पुराण, सक्टायन ने अमोघ वृत्ति। राष्ट्रकूलीन स्थापत्य कला के नमूने कहाँ मिलते हैं? एलोरा एवं एलिफेंटा के गुफाओं में। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि कहाँ मिलते हैं? एलोरा में। बंबई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन कौन हैं? एलिफेंटा। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हेलेविड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? वेगी के चालुक्य वंश। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः क्या है? चतुर्भुज है। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? विजयालय। सुगंध वृत्त करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? राजेंद्र तृतीय, जिसे कुलोत्तुंग चोल प्रथम भी कहते हैं। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? पल्लव। पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? 846 ईस्वी में। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? परांतक प्रथम। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजराज प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के साथ में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुमडी चोल मंडलम के नाम से
चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुमडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? पोलन्नरुआ को। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? राजराज प्रथम को। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया है? राजराज प्रथम। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? राजराज प्रथम ने। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? राजेंद्र प्रथम। किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? राजेंद्र प्रथम। किसने कलिंग, ओड्डू तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? राजेंद्र प्रथम। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोत्तुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? राजेंद्र प्रथम। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था? कुलोतुंग चोल प्रथम। महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? वरियम। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर। चोल काल में कडिमय का अर्थ क्या था? भू राजस्व या लगान। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय शिखामणि। चोल काल में परैया का अर्थ क्या होता था? अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कलंजू। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाती थी? प्रभु मान्यम। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? लोक महादेवी। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट कौन थे? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोतुंग चोल प्रथम। नाना देशी निगम क्या था? दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। चोल स्थापत्य कला। तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव देवता को। गंगैकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं थे? जगयंदर। कंबन ने किस ग्रंथ की रचना की थी? रामायणम। कुट्टन ने किस ग्रंथ की रचना की थी? पिल्लई तामिल। पुगलेंदी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? नलवेम्बा। किसने ऋगार्ध दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की थी? वेंकट माधव। काकतीय राजवंश का राज्य क्षेत्र कौन सा था? वारंगल। यादव राजवंश का राज्य क्षेत्र कौन सा था? देवगिरी। होयसल राजवंश का राज्य क्षेत्र कौन सा था? द्वार समुद्र। शिलाहार राजवंश का राज्य क्षेत्र कौन सा था? कोंकण। काकतीय राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रोल राज द्वितीय। यादव राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिल्लभ पंचम।
होयसल राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? विट्टिक देव विष्णुवर्धन। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय। प्रसिद्ध चोल शासक राजराज प्रथम का मूल नाम क्या था? अरमोलीवर्मन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।